वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोगों ने मेरे नीट जर्नी का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक इट आउट। और ये सेकंड पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ पार्ट 1 भी अपलोड किया है मैंने, वो भी देख लीजिए। देन ओनली यू कैन नो माई बैक स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च किया मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे लक्ष्य बैच मेरी PW की, तो मैंने उस बैच में इनरोल ये सब कर लिया और मैंने क्लासेस चालू कर दी। द होल ईयर आई हैव लाइक स्टडीड सो हार्ड। मेरी एक्चुअली 11th बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लाइक यू कैन से आई डिडेंट इवन नो वेक्टर्स एंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड, बिकॉज मैंने कभी वो लाइक NCERT से कभी पढ़ा नहीं था और नीट पर्सपेक्टिव से कभी पढ़ा नहीं था। बट मैंने वो धीरे धीरे कवर किया। मेरा 12th जो था नीट का वो एकदम परफेक्ट हो चुका था और बारी आई नीट 2025 दिया था मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। नीट 2025 हमने दिया और उस टाइम मेरा 11th अच्छा नहीं था एंड 12th मेरा अच्छा था, बट मेरी इतनी लेवल की प्रिपरेशन हो गई थी कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए थे पेपर से जाने से पहले और 4-5 दिन पहले, तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लाइक अराउंड 620 एंड ऑल द थिंग्स आ रहे थे, 620 630 आ रहे थे, जिसमें मुझे एक ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट मिल जाती। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे कोई ना कोई तो कॉलेज मिल जाएगा। बट एज यू ऑल नो मैं नीट 2025 देने चली गई और मैं जब पेपर देने बैठी आई थॉट कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया और फिजिक्स का, मुझे वो नहीं आ रहा था। सेकंड रीड करने गई, मुझे वो भी नहीं आ रहा था। थर्ड रीड करने गई थी, वो भी नहीं आ रहा था। सो आई स्टार्ट पैनिकिंग इन दैट सिचुएशन, बिकॉज आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आपको ही पेपर नहीं आ रहा है कि बाकी के जो लोग बैठे हैं उनको भी ये पेपर नहीं आ रहा है। सो मुझे लगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई एम जस्ट वेस्टेड माई 2 years होल। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस मैंने गवा दिए। मैं कैसे मुंह दिखाऊँ मेरे पेरेंट्स को बाहर जाकर, ये सब थॉट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। और नीट के एग्ज़ाम कैसे होता है, अगर हमने एक क्वेश्चन छोड़ा तो हम रेस से आउट होने के एज पर आ जाते हैं। तो मुझे बहुत सारा पेपर नहीं आ रहा था एंड मैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आ गई। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आ गई तो मैंने देखा, मैं पापा के पास पहले गई तो पापा ने पूछा कैसा गया पेपर। एक ही डिडंट इमीडिएटली आस्क्ड। मेरे मम्मी पापा कभी भी मुझे इमीडिएटली नहीं पूछते बाहर आने के बाद कैसे पेपर गया एंड ऑल दैट थिंग्स। ही जस्ट से सिट डाउन एंड ऑल थिंग्स। एंड व्हेन वी बोथ वर स्टैंडिंग, हमने देखा कि बाकी के जो बच्चे आ रहे थे दे आर कमिंग आउट ऑफ द सेंटर क्राइंग एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर की पेपर बहुत ही मुझे नहीं आया पेपर सॉल्व करने। और जब मैंने देखा बाकी के बच्चे भी रो रहे थे, आई वॉज लाइक ठीक है, मुझे हार्ड नहीं गया लगता है, ओके। तो मैंने मम्मी को वहाँ से कॉल लगाया की मुझे पेपर मला नाही जमला पेपर, आय डोंट नो मी खूप केला होता अभ्यास बट आई डिडंट एबल टू सॉल्व एनीथिंग। एंड मम्मी और पापा ने बोला ठीक है कुछ नहीं होता, अगले साल देखते हैं। दे डिडंट लाइक से एनीथिंग टू मी। और हम आए और देखा तो पूरे स्टूडेंट्स को ही पेपर बहुत ही हार्ड गया था। नॉट ओनली मी बट सभी स्टूडेंट्स को पेपर बहुत ही हार्ड गया था। और क्या होता है, जब हम पैनिक कर रहे थे नीट 2025 का पेपर देते समय में, तो हमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसको भी हम बबलिंग रॉन्ग कर रहे थे, जो नहीं आ रहे थे उसके चक्कर में हम जो आ रहे थे क्वेश्चंस वो भी रॉन्ग करते जा रहे थे। एंड आई वॉज लाइक क्राइड सो मच फॉर होल 2-3 days। मुझे नीट के एग्ज़ाम से बहुत नफरत ऐसी हो गई थी। सो मैंने पूरा 1 month का लाइक ब्रेक लिया उस टाइम कि क्या करना है यार, मुझे ये करना है कि नहीं फिर, बिकॉज ये एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ चीज़ें हो रही थी। बट अगेन आई आस्क्ड माई फादर कि मैं फिर से दूँ क्या। एंड एक्चुअली जब मैंने नीट की एग्ज़ाम दी थी आई जस्ट स्टार्टेड विद द 17 years। और क्योंकि मुझे स्कूल में 1 साल जल्दी डाला था, सो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया तो भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो माई पेरेंट्स सेड कि तू अगले साल भी नीट एग्ज़ाम दे, ट्राई मार 1 साल, और तुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तूने ट्राई नहीं किया। हमारे हाथ में नहीं है कुछ कि पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, यू जस्ट गिव द एग्ज़ाम। दैट होल ईयर, दैट ड्रॉप ईयर, आई जस्ट स्टडीड सो हार्ड। आई हैव टेकन द यकीन 2.0 बैच मैंने लिया था और मैंने इतना हार्ड स्टडी किया, आई लाइक मैं आपको बता भी नहीं सकती। कंटिन्यू मैं पढ़ती थी, नोट सॉल्व करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, ओके। और पेपर के 15 दिन पहले आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी एंशियस कि मेरा कुछ नहीं हुआ है, क्या करूँगी मैं, ऑल द थिंग्स। हम जब लास्ट टाइम रीडिंग करने बैठते हैं पेपर से पहले, उस 10-15 दिनों पहले, हमें लगता है कि हमें ही कुछ नहीं आ रहा है। बट और वही स्टेट थी मेरी कि मुझे लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। और उस टाइम मेरी मदर प्रेजेंट थी मेरे साथ। शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू स्मूथ एंड मी कि हो जाएगा, टेंशन मत ले, बिकॉज ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर ने देखा था घर में कि मैंने कितना हार्ड स्टडी किया है। आई लिटरली यूज टू स्टडी टिल 12 AM
देन अगेन यूज़ टू वेकअप एट 3 AM। उन लास्ट 15-20 दिनों में मैंने बहुत स्टडी किया, रिवीजन किया, और उस जो बाकी के जो पूरा साल था उसमें तो किया ही था मैंने। और क्या हुआ, और जो नीट का एक नोटिस आया था आई थिंक 1 वीक पहले, कि आपने कितना भी किया हो, एनटीए की तरफ से आपने कितना भी किया हो बट इट वॉन्ट वर्क आउट, पेपर हार्ड आने वाला, ऐसे कुछ तो चल रहा था। और मैंने वो देखा, अगेन आई पैनिक कि मैंने इतना पढ़ा है, अगली साल मेरी नीट देने की हिम्मत तो नहीं है, और पिछले 4 साल जैसा कुछ तो नहीं होगा ना। उसी डर में लाइक आई वॉज सो पैनिक, बट आई जस्ट काम्ड माई सेल्फ कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने पर भरोसा रख। और मैं करती रही, प्रिपरेशन करती रही। लास्ट के 3-4 दिन थे, उस टाइम आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आई एम फीलिंग लाइक मुझे एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना है, मुझे एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना है। मुझे वो सिचुएशन जो मैंने 2025 के पेपर के टाइम फेस की थी, मुझे वो सिचुएशन ही फेस नहीं करनी थी। बट आई डोंट नो, मैंने हिम्मत की और मैं पेपर देने चली गई। एंड व्हेन आई वाज राइटिंग द पेपर, आई डोंट नो कि मैं पूरे साल जब मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, मैं पेपर बहुत फास्टली सॉल्व करती थी, एंड एवरीथिंग आई डू सो क्विकली। बट मैं जब 2026 का पेपर लिख रही थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था पेपर लिखने को, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माइंड कि मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए 3 साल प्रिपरेशन की है, वो एग्ज़ाम मुझे आज लिखने का मन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मन की पूरी इच्छा ख़त्म हो गई इस नीट एग्ज़ाम से। इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, लिटरली आपको बताती हूँ। जो ड्रॉप ईयर रहता है ना, उसमें यू आर लाइक क्वाइट ऑफ इन डिप्रेशन टाइप, कि होगा कि नहीं होगा, हम इतना कर रहे हैं, कुछ होगा भी नहीं क्या इसका। एंड मैं उतना सब मैंने ऑलरेडी फेस किया था, इसी वजह से मुझे 2026 का पेपर लिखने का मन नहीं कर रहा था। बट समहाउ मैंने वो पेपर कंप्लीट किया, एंड आई वाज लाइक ठीक है, इस बार का पेपर अच्छा गया है, कैसा भी पेपर हो, अगर अच्छा गया सो मैं एडमिशन ले लूँगी, और मेरा अच्छा नहीं हुआ पेपर, बट अब मैं नीट के एग्ज़ाम अगले साल नहीं दूँगी। मैं पापा को घर जाते समय ही बता रही थी, पापा मैं अगले साल नीट के एग्ज़ाम नहीं दूँगी, इस साल हुआ तो ठीक है, मैं कुछ तो अलग देखूँगी। मम्मी पापा बोले ठीक है, तुझे जो ठीक लगे वो कर दो। एंड व्हेन आई केम होम, I just slept on my bed and I was scrolling through the phone, and I saw some news that paper got leak. तो मुझे I started crying कि what the things are this going on। मैंने इतना सारा प्रिपरेशन किया, अगर ये लीक हुआ एग्ज़ाम 2024 जैसे कुछ हुआ, कट ऑफ बढ़ गया, तो मैं क्या करूँगी। इस बार तो अच्छा गया एग्ज़ाम, बट हाउ आई कैन फेस दैट सिचुएशन। तो मैं बहुत ही डिप्रेस टाइप हो गई थी उन 3-4 दिनों में, क्योंकि बार बार टेलीग्राम पे लीक हुआ पेपर, इस जगह लीक हुआ, उस जगह लीक हुआ, ये सब हमें न्यूज़ आ रहे थे। एंड मैंने देखा कि हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और मैं क्या कर सकती हूँ अगर पेपर लीक हो गया तो मैंने विद आई वॉन्ट टू डू MBBS। बट मेरी मम्मी को ये भी लगता था कि MBBS तो मेरा पहला ही ऑप्शन था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे MBBS ही करना है। बट मेरी मम्मी को ऐसा भी लगता था आई वॉज सो गुड इन कंसोलिंग पीपल्स, और मैं लोगों से बहुत अच्छा फ्लुएंटली बात करती हूँ अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तब। सो मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था, मम्मी का वो भी इच्छा थी कि मैं साइकोलॉजी परस्यू करूँ, या अगर मैं MBBS में हो गया तो मेरे मम्मी का सपना था कि मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाऊँ। तो मैंने साइकोलॉजी के कोर्सेज सर्च करना चालू कर दिया कि अगर इसका क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा नीट के एग्ज़ाम में, मैं इस जगह अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर दिया। तो मेरी नीम्स यूनिवर्सिटी है जयपुर की, उस जगह पे मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने अप्लाई किया तो उस सेकेंड डे ही मुझे कॉल आया उस यूनिवर्सिटी से, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और उस यूनिवर्सिटी का नाम था नीम्स यूनिवर्सिटी। एंड उन्होंने पूछा आपको क्या करना है, तो मैंने बोला मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स करना है और साइकोलॉजी करना है। मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी और ये इतने साइकोलॉजी में फील्ड्स होते हैं वो नहीं पता था उस टाइम। तो मैंने पूछा मुझे साइकोलॉजी करनी है, तो वो बोले हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी अवेलेबल है, आप इंटरेस्टेड हो क्या। तो मैंने बोला ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप इंटरेस्टेड हो क्या आप कोर्स को अप्लाई करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड। तो उस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ तो एग्ज़ाम देनी थी, एंट्रेंस टेस्ट की, और 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा था। उस यूनिवर्सिटी के आई डोंट नॉट रिमेंबरिंग, बट आई वॉज क्वालिफाइंग दैट क्राइटेरिया टू टेक द एडमिशन। और मैंने कुछ दिनों बाद वो एग्ज़ाम दी, तो मुझे उस यूनिवर्सिटी में आफ्टर 2 days ओनली मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजी पर्पस। सो व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी नाउ? क्लिनिकल साइकोलॉजी मीन्स साइकोलॉजिस्ट वेयर यू कैन हील पीपल, यू कैन गिव ट्रीटमेंट टू द पीपल। पेशेंट्स आते हैं जो डिप्रेशन में है और जो आर फेसिंग प्रॉब्लम्स मेंटल इलनेस, आप किसी भी पर्सन का आप ट्रीट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। थ्रू द क्लिनिकल मेथड्स यू कैन ट्रीट। अब साइकोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फॉरेंसिक, क्रिमिनोलॉजी, मेनी टाइप्स आर देयर, बट मैंने
क्लिनिकल साइकोलॉजी चूज़ किया बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, लाइक MBBS I want to do, but I go shifted into this field. In this field also, I can be able to work at the hospitals, interact with the patients, and many more things I can do. And at the end मेरा purpose था I want to heal people. तो मैं अगर इस बात से मैं लोगों को हील नहीं कर सकती तो मैं इस बात से हील कर सकती हूँ. सो आई चूज़ द सेकेंड ऑप्शन एंड मेरा एडमिशन हो चुका था उधर. एंड आफ्टर सम डेज हमें न्यूज़ मिलती है कि रीनीट होने वाली है. नीट के पेपर के जो भी मार्क्स अपने को मिले थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं और आपको रीनीट देना होगा. अगर मैंने एडमिशन नहीं लिया होता किसी भी जगह, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट माई सिचुएशन विल बी. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती और आई कैन नॉट एबल टू परस्यू एनीथिंग इन माई लाइफ. बट वी से न ऑलवेज दैट गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर आवर सेल्व्स. तो तब मुझे नहीं पता था पेपर लीक होने से पहले कि मेरा इधर एडमिशन हो रहा है वो ठीक है नहीं है. बट जब रीनीट की न्यूज़ेस आने लगी तो मुझे लगा अच्छा हुआ मैंने उस जगह एडमिशन ले लिया बिकॉज आई एम नॉट बिलीविंग ऑन दिस नीट एग्ज़ाम एनी मोर. बिकॉज हम मिडिल क्लास लोगों का पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं और बच्चे पढ़ते हैं और हम सपना देखते हैं कि हम ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है. बट इंटरनल जो प्रॉब्लम्स रहती है या अगर कुछ पेपर लीक होता है, कोई पेपर खरीद लेता है, वी आर नॉट दैट मच रिच टू बाय 25 lakhs पेपर, 30 lakhs पेपर. वी कैन नॉट डू दैट. सो इट्स बेटर टू स्टॉप रनिंग इन अ रेस वेयर यू कैन नेवर विन. आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा और अपने खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने खुद के बारे में सोचना ही पड़ेगा. तो मैं फाइनली रीनीट एग्ज़ाम देने नहीं गई. और जिस टाइम बाकी के सारे जो मेरे साथ के जो नीट एस्पिरेंट्स थे वो दुखी थे कि नीट के पेपर के मार्क्स अब कैंसिल हो गए एंड एवरीथिंग, मैं उस टाइम बहुत ही हैप्पी थी. एंड एट द सेम टाइम हम जयपुर गए थे, बहुत ज़्यादा घूमे थे, कॉलेज देखा एंड कॉलेज वॉज सो गुड, एक कैंपस वॉज सो गुड. एंड अब मेरा कॉलेज स्टार्ट होने, आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज अगर मैंने नीट का पाथ ही फिर से चुना होता तो मैं अभी भी डिप्रेस्ड होती और मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता होता. सो आई थिंक आई हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. आई वॉज हैप्पी. अब आगे कुछ भी होगा देख लेंगे, कृष्ण जी देख लेंगे क्या करना है, राधा कृष्णा देख लेंगे क्या करना है. लाइट जा रही है बार बार, दैट्स वाई आई एम टेकिंग पॉजेज. सो लास्टली मेरे जो जूनियर्स हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं उन सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो दैट डजेंट मीन कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते और यू आर नथिंग. बिकॉज एक टाइम पर मुझे भी ये फील हुआ था बट ऐसा नहीं होता है. समथिंग डिफरेंट ब्यूटीफुल फील्ड इज़ वेटिंग फॉर यू. आप वहाँ जाकर आप मचा सकते हो, लाइक यू कैन क्रैक दैट. बट नीट एग्ज़ाम ही हमारी लाइफ नहीं है. सो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस टू मच. और जो अच्छा कर रहे हैं वो उनको तो ऑल द बेस्ट ही. बट जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ डोंट स्ट्रेस. और अगर आपको किसी टाइम लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर नॉट क्रैकिंग दैट वन एग्ज़ाम, जस्ट आई विल एडवाइस यू जस्ट सिट फॉर फ्यू मिनट्स एंड जस्ट थिंक कि अगर ये एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो क्या मेरी लाइफ रुक जाएगी? कैन दिस वन सिंगल एग्ज़ाम डिसाइड माई फ्यूचर? नो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी शुड नॉट रन इन अ रेस वेयर हमने कितना भी मेहनत किया हम नहीं जीत पा रहे. सो वी शुड स्टॉप इट एट राइट टाइम बिकॉज एट द एंड अगर आपका होता है तो आपको हैप्पीनेस मिलता है और आपका नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं मिलता है. दैट्स द सिचुएशन इन दिस नीट एग्ज़ाम. आई हैव ऑब्जर्व कि जिनका सिलेक्शन होता है उन्हीं को सब पूछते हैं कि वाह इनका सिलेक्शन हो गया एंड ऑल द थिंग्स. और जो बाकी के जो 22-23 लाख बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें? दे आर एट ज़ीरो. पूरी साल मेहनत तो उन्होंने भी की है, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, बट दे आर एट ज़ीरो. सो जस्ट लिसन टू योर सेल्फ. आपको क्या करना है, क्या आप अभी कर सकते हो कि अपने आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप उतना जो एक साल में जो हासिल करना पड़ता है आप कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते तो अपने मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा जोर मत दीजिए. जस्ट डू वॉट एवर थिंक यू लाइक एंड एट द एंड दैट्स इट माई जर्नी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन इन द दैट हाउ यू फेल्ट अबाउट माई नीट जर्नी. और आपको कुछ डाउट्स हो गए तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझे. और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब में कोई डाउट होगा कि हाउ टू स्टडी दैट एग्जाम और what tricks I have applied to crack that exam, you can do that. Please don't stress and all the best to all of you. Bye bye.